जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आपका अपने यूट्यूब VIP टेक्नो में। साथियों, आज हम लोग UP SSC द्वारा आयोजित जो पेट की परीक्षा है उसका तीसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल VIP टेक्नो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार किसका पुत्र था? अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य और शिवाजी। तो सी ऑप्शन इसका सही है, वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। त्रिपिटक की पवित्र पुस्तक किसकी पवित्र पुस्तक? किस धर्म के? सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मुस्लिम धर्म। तो जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ए है गोपाल, बी है विवयनाथन, सी है धर्मपाल और डी है भास्करन। तो इसका सही ऑप्शन है ए गोपाल। पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। ठीक है, और गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। यानी 750 में इसकी स्थापना की और 770 ईस्वी तक इस पर शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? ए है खिलजी राजवंश, बी है गुलाम राजवंश, सी है लोधी राजवंश और डी है तुगलक राजवंश। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, गुलाम राजवंश। ठीक है, भारत पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश था वो था गुलाम राजवंश। ठीक है, और गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 ईस्वी तक था भारत पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर का। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? ए है अष्टदिग्गज, बी है नवरत्न, सी है अग्रहारम और डी है अष्टप्रधान। तो इसका सही आंसर है डी, अष्टप्रधान। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और अष्टप्रधान के अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता था, जिसमें एक था पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। ठीक है, ये जो सभी थे 8, ये शिवाजी के राज्य के प्रशासन में सचिवों की भांति कार्य करते थे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? MG रनाडे, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, RC भंडारकर। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे, प्रार्थना समाज की संस्थापना जो है 1867 ईस्वी में मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी और आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। ठीक है, और किसकी प्रेरणा से हुई थी? आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। आत्माराम पांडुरंग, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। काकोरी संयंत्र मामला किस वर्ष में हुआ? काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ? 1925, 1924, 1926 और 1927। तो आप जानते हैं कि काकोरी कांड जो था वो कब हुआ था? 1925 में। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे का जो लखनऊ सहारनपुर संभाग है उसी के बीच काकोरी नामक स्थान पे अभी काकोरी छोटा स्टेशन भी है। 8 लॉकडाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर पर डकैती की गई थी। ठीक है, और सरकारी खजाने को लूटा गया था। तो इसी कांड को काकोरी कांड, अब इसे काकोरी एक्शन डे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाए, 19 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी और जो आपके चंद्रशेखर आज़ाद थे वो फरार हो गए थे। ठीक है, चलिए, तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में किस पार्टी की स्थापना की थी? ए है अभिनव भारत, बी है आज़ाद हिंद सेना, सी है
रीआर्मी और डी है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो आपका 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद के कांग्रेस के अध्यक्ष से त्याग पत्र दे दिया था। उन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा कब त्याग पत्र दिया था, कांग्रेस कब छोड़ा था, तो 1939 में। और उसके 50% बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में सत्ता को स्थानांतरित किया था। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत सरकार अधिनियम 1833 और डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका सही ऑप्शन है ए भारत सरकार अधिनियम 1958। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न से किसकी प्रथम भूमिका थी, किसकी प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, ए सूर्यनाथ बनर्जी, बी ए सुभाष चंद्र बोस और सी एस बिपिन चंद्र पाल और डी चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के स्थापना में सबसे प्रमुख भूमिका थी, वो चित्तरंजन दास की थी। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन असफल हो गया था, असहयोग आंदोलन जो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था गांधी जी ने, उसके बाद जनवरी 1923 में CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की। और CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ये जो चित्तरंजन दास है उसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू उसके महासचिव थे। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ए है कश्मीर घाटी में, बी है फूलों की घाटी में और सी है शांत घाटी में और डी है सुरमा घाटी में। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता को पाई जाती है साइलेंट वैली यानी कि सी शांत घाटी में। ये केरल में है, शांत घाटी जो है साइलेंट वैली केरल में। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ है स्थित है, तो केरल में स्थित है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं। तो ए है कर्णप्रयाग, बी है देवप्रयाग, सी है रुद्रप्रयाग और डी है गंगोत्री। तो इसका सही ऑप्शन है देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर क्या कहलाती है, आगे वहीं पे गंगा बन जाती हैं। ठीक है, वहीं से जो आगे बढ़ती है तो उन्हें गंगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर, हम लोग का क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है। ए है मंगल, बी है शुक्र, सी है बुध और डी है बृहस्पति। तो सबसे चमकीला ग्रह जो है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका है बी शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। ए है लेक सुपीरियर, बी है लेक विक्टोरिया, डी सी है हाइड्रोइस्वान और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है वो है लेक सुपीरियर। क्या है, लेक सुपीरियर झील, इसे हम सुपीरियर झील भी कहते हैं। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो है कैस्पियन सागर। ठीक है, वो खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, सबसे बड़ी झील है। और तो अगर जब ताज़े पानी की झील पूछे तो लेक सुपीरियर झील। चलिए 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और नाई मुडी, बी है दोदा बेट्टा, सी है अमरकंटक और डी है महेंद्रगिरी। तो आपको बता दें दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है अनाईमुडी। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है लगभग है 2695 मीटर है। ठीक है, जो अनाईमुडी है, अनाईमुडी उसकी जो ऊंचाई है लगभग 2695 मीटर है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रतिपादित किया था। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था। तो अमृत सेन, बी है राजकृष्ण, सी है BKRV राव और सी है कौशिक बसु। तो इसका सही ऑप्शन है बी राजकृष्ण। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन,
भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो यह प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, सी बी है संरचनात्मक बेरोजगारी, सी है प्रच्छन्न बेरोजगारी और डी है स्वैच्छिक बेरोजगारी। तो भारत के कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। सिंपल क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ए है अमर्त्य सेन, बी है एम.एस. स्वामीनाथन और सी है बान नील और डी है मिशेल। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं उन्हें एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति के जनक को नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ए है दूध से, बी है मछली से, सी है फसल से और डी है अंडा से। तो श्वेत क्रांति का संबंध आपको बता दें कि ये दूध से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 अब आ गया। 20 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? डी ए है जीडीपी का 3.6%, बी है जीडीपी का 6% और सी है जीडीपी का 5.9% और डी है जीडीपी का 6.4%। सही आंसर है जो 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान है वो है आपका जीडीपी का 6.4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है आपका। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले निम्नलिखित में वर्णित हैं। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले निम्नलिखित में वर्णित है। क्या वर्णित है, किस में वर्णित है? तो ए है 11वीं सूची में, बी है 10वीं सूची में, सी है 13वीं सूची में और डी है 12वीं सूची में। तो वर्णित है 11वीं सूची में। ठीक है, अब आपका आ गया 22 नंबर क्वेश्चन। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? ए प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है, बी संसद भंग हो जाती है, सी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और डी उपयुक्त में से कुछ नहीं होता। तो इसका सही आंसर है आपका डी, उपयुक्त में से ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, यदि राज्यसभा में सरकार पराजित हो जाती है, ठीक है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है 23 नंबर क्वेश्चन आपका है 23 नंबर। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ये है 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, ये आवश्यक है। पढ़ा लिखा हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए और अर्हित हो और सी भारत का नागरिक हो। ये सभी अर्हित है। क्या योग्यता नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए तो भी काम चल सकता है, तो भी राष्ट्रपति बन सकता है। पढ़ा लिखा नहीं हो, अगर भारत का व्यक्ति 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो और भारत का नागरिक हो, ये तीनों क्वालिटी हैं तो वो क्या हो, पढ़ा लिखा भले ना हो तो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन आपका है। निम्नलिखित युग में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक ये जो है भाग दो जो है वो है आपका नागरिकता। तो बिल्कुल सुमेलित है, नागरिकता से है। भाग 2 जो है वो नागरिकता से है। भाग 3 मूल अधिकार से है, बिल्कुल है। और भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है, बिल्कुल है। लेकिन जो भाग 5 है मूल कर्तव्य से नहीं है, यही गलत है आपका। ठीक है, भाग 4A मूल कर्तव्य से है। तो यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये क्या है, सुमेलित नहीं है। भाग 5 नहीं होता है मूल कर्तव्य, भाग 4A होता है मूल कर्तव्य से संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, कितनी है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए आपको न्यूनतम आयु में 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है आपका। 26 नंबर, न्यूटन का पहला नियम खाली स्थान है के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो ए है घर्षण का नियम, बी है आघूर्ण का नियम, सी है जड़त्व का नियम, डी है गति का नियम। तो सी ऑप्शन इसका सही है, जड़त्व का नियम। न्यूटन का पहला जो नियम है न्यूटन का, वो जड़त्व के नियम से जाना जाता है। 27 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर,
जो 27 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? ए है आवृत्ति, बी आयाम, सी तारकत्व और डी प्रबलता। तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों को आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन आपका है। 28 नंबर क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? ए है बेरिलियम, बी है मैग्नीशियम, सी है पोटेशियम और डी है लिथियम। तो लिथियम में जो होते हैं वो क्या होते हैं? सोडियम के समान गुण होते हैं। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन, चलिए आगे हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है। 29 नंबर में वो है आपका दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? ए है एल्बुमिन, बी है ग्लोब्यूलिन और सी है ग्लोबिन और डी है कैसीन। तो दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन आपका होता है कैसीन। ठीक है, अब 30 नंबर आपका क्वेश्चन है। 30 नंबर कि बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? बेरी रोग, तो विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12 और विटामिन E। तो जो बेरी रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर, अब देखिए 31 नंबर से आपका 35 नंबर तक जो क्वेश्चन होगा वो मैथ के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कीजिएगा। मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं कराए जाएंगे, 5 क्वेश्चन यहाँ पे हैं जो ठीक है। चलिए हम लोग सीधे हम लोग 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी वाला सेशन देखेंगे, उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरायण का विलोम होगा। ए है पौरायण, बी है पुरातन, सी है दक्षिणायन और डी है नारायण। तो उत्तरायण का विलोम होता है वो होता है दक्षिणायन। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन, वो स्त्री जिसका पति प्रदेश विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। जिस स्त्री का पति विदेश चला गया था उसे क्या कहा जाता है? उस स्त्री को, उसके लिए एक शब्द है नवोढ़ा। ए है नवोढ़ा, बी है पतिका और सी है प्रोषित पतिका और डी है आगत पतिका। तो इसका सही ऑप्शन जो सही है वो है और सी प्रोषित पतिका। जिस स्त्री का पति विदेश चला गया है उसे प्रोषित पतिका कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका। 38 नंबर, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, तो यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये हमको बताना है। तो ए है हंससूता, ये है, बी है अर्कजा, ये भी है, सी है कृष्णा, ये भी है। ये आपका कुलंकुशा जो है आपका कुलंकुशा, ये आपका यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, 39 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो हेतु है, लक्ष्य है, उद्देश्य है प्रयोजन का, लेकिन जो नियोजन है, नियोजन, ये उसका समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए 40 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार का संधि विच्छेद, ठीक है, बहिष्कार का संधि विच्छेद देखिए ए बी और ये सी और ये डी, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आपको देख के बताना है। तो इसमें सही जो ऑप्शन है वो आपका है सी। ठीक है, और सी ऑप्शन सही है। बही है प्लस कार, बहिष्कार होता है और ये विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि। चलिए अब आपका 5 क्वेश्चन पैराग्राफ वाला अब आएगा, इंग्लिश पैराग्राफ, और इंग्लिश पैराग्राफ के 5 के बाद से उसी में से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा और अलग से 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन इंग्लिश वाले सेशन के हैं उसको हम लोग आगे स्किप करके आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट चलते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग वाले सेशन पे। ठीक है, रीजनिंग वाले पे। तो रीजनिंग 46 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है कि दिए गए विकल्पों में से शब्द का चयन कीजिए। गुगली क्रिकेट से संबंधित है, कैम्बिट किससे संबंधित है? देखिए, गुगली जो होता है क्रिकेट में प्रयोग होता है, गुगली गेंद होती है। ठीक है, तो कैम्बिट किससे संबंधित है? तो ए है फुटबॉल, बी है शतरंज, ये बास्केटबॉल और डी है साइकिलिंग। तो गैम्बिट जो होता है वो आपका शतरंज से संबंधित है, ये शब्द जो है शतरंज से संबंधित है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे अगर हम बात करें 47 नंबर क्वेश्चन की, किसी निश्चित भाषा में यानी किसी निश्चित कूट भाषा में यदि पावर, देखिए ये पावर कट है, तो ये एक शब्द को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हम लोग को समझ में आएगा कि पावर कोड को ये TRAHVFYW लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में है ट्रैकिंग को कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें समझने वाली बात है। ठीक है, देखिए पी, यहाँ देखिए जो पी शब्द है, पी के बाद से
अगर 4 अक्षर हम इसमें जोड़ेंगे, चौथा अक्षर आपका टी होता है, PQRST, ठीक है। और W के बाद अगर हम 4, O के बाद हम 4 अक्षर देखें तो R होता है। देखिए OPQ, सॉरी 3 होता है, OPQR, ठीक है। यानी कि पहले 4 प्लस हो रहा है, उसके बाद से 3 प्लस हो रहा है, ठीक है, 3 प्लस हो रहा है। और फिर W के बाद से अगर हम देखेंगे W, तो W के बाद से A, अगर यहाँ पे तीसरा स्थान पे है, तीसरे पे W है, तो WXYZA 4 अक्षर, फिर से 4 अंक बढ़ा, फिर से E के बाद से देखेंगे, E के बाद से तो यच है ना चौथे स्थान पे, यहाँ पे चौथे स्थान पे E है, तो EFGH 3 स्थान, यानी कि पहले 4 पहले अक्षर का 4 प्लस हो रहा है, उसके दूसरे का 3, चौथे तीसरे का 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, ऐसे प्लस हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे ट्रैकिंग, ठीक है, ट्रैकिंग का हम लोग देखेंगे। तो ट्रैकिंग टी में 4 जोड़ेंगे, टी, तो TUVWX आएगा। तो एक्स कहाँ है, तो एक्स आपका है यहाँ पे, ठीक है, एक्स यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक, 2 में है। अब उसके बाद से आर के बाद से 3, RSTU, तो यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ बी वाले ऑप्शन में है, यू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। पहले 4 बढ़ाना है, उसके बाद से 3 बढ़ाना है ना, तो 3 के 47 का जो सही आंसर है आपका वो XUEF ये वाला सही हो जाएगा, आपका ये वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए 48 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर PQ का भाई है, यस P का पिता है, RS का भाई है, यदि TR की माँ है तो P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है। अब देखिए कह रहा P जो है वो Q का भाई है, P जो है आपका, P जो है वो किसका भाई है, यानी ब्रदर है किसका, Q का, ठीक है। और जो कह रहा है यस P का पिता है, यस जो है इसका पिता है, यानी कि इन दोनों का पिता है। R यस का भाई है, R इसका भाई क्या है, R है। तो यदि T R की माँ है, R की माँ कौन है, T है, माँ है, तो P का T से, यानी कि देखिए ये दोनों भाई हैं और इसके पिता इसके चाचा हैं, तो T उसकी माँ है तो दादी हो जाएगी, ठीक है। तो पोती का संबंध है, देखिए इसका पूछा ना P का T से क्या संबंध है, तो देखिए ये पिताजी के भाई की माँ है, पिताजी के भाई की माँ क्या होगी, दादी हो जाती हैं, तो दादी जो है आपकी P का और इसका ये पोता हो जाएगा, T का P पोता हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या संबंध है, अगर हम संबंध की बात करें तो क्या सही होगा, ठीक है। तो देखेंगे तो पोता सही हो जाएगा, ठीक है, पोता होगा, ग्रैंडसन है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, यदि 27 दिसंबर 2009 को बृहस्पतिवार था तो 1 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको हल करने के लिए आपको देखिए हर उसमें आपके आ जा रहा है, ठीक है, एक कैलेंडर से प्रश्न। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको जानना होगा कि कितने कैसे कैलेंडर के दिन कैलेंडर सॉल्व किया जाता है, कैसे दिन निकाला जाता है। तो देखिए 27 दिसंबर को रहा 2009, तो 27 दिसंबर महीना को ख़त्म करेंगे तो 4 दिन होगा, ठीक है, दिसंबर तो आपका 5 दिन होगा, 27, 28, 29, 30, 31, तो विषम दिनों की संख्या आपका इसमें 5 हो जाएगा, ठीक है, 28, 29, 30 और 31, ठीक। उसके बाद से आपका हो जाएगा दिसंबर। अब जनवरी में 31 दिन होता है, तो 31 जनवरी में 31 दिन होता है, तो ये 4 प्लस कर लेंगे, 4 प्लस 31, देखिए 27 के बाद से कितना दिन बच रहा है, 28, 29, 30, 31 बच रहा है 4, और 31 दिन आपका क्या हो जाएगा, जनवरी का हो जाएगा। और उसके बाद से फरवरी आपका कितने दिन का होगा, 28 दिन का होगा, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है 28, तो सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। और 1 मार्च को पूछा ना, प्लस 1, 28 1 प्लस 1 यहाँ पे कर लेंगे, +1, और सबको ऐड करेंगे और 7 से भाग देंगे, तो सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जानते हैं कितना आएगा आपका, 64, कितना आएगा, 64 आएगा। 64 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 9 63 होता है, 1 शेष बचेगा,
एक शेष बचेगा, तो एक शेष बचेगा तो आपका दिया है एक शेष बचा है ना। तो देखिए 27 दिसंबर 2000 को बृहस्पतिवार था, तो बृहस्पतिवार के अगले दिन कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार। एक शेष बच रहा था ना, तो इसका सही आंसर होगा शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 50 नंबर, निर्देश 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है, एक असमान है, उस असमान शब्द का चयन करें। तो शहनाई, सैक्सोफोन, बांसुरी और मैंडोलिन 4 शब्द दिए हैं। तो देखिए शहनाई, सैक्सोफोन और बांसुरी ये मुंह से बजाए जाते हैं। ठीक है, मैंडोलिन इनमें से भिन्न है, मैंडोलिन। तो इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 51 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर, जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। आपका करंट स्टार्ट हो गया। तो ए है राफेल नडाल, बी है नोवाक जोकोविच और डी है डेनियल मेदवेदेव और डी है निक किर्गियोस। तो देखिए सर्बिया के खिलाड़ी जो हैं नोवाक जोकोविच, उन्होंने विंबलडन प्रतियोगिता पुरुष 2022 का एकल खिताब जीता है। ठीक है, 52 नंबर आप लोग क्वेश्चन की बात करें। 52 नंबर, तो किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु PIVOT पिवोट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण में विकसित किया गया है। तो किस IIT द्वारा किया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर है IIT मद्रास। IIT मद्रास, यहाँ पे देखिए 4 IIT के नाम दिया है, तो IIT मद्रास द्वारा ए ऑप्शन इसका सही है, IIT मद्रास द्वारा। ठीक है, करंट भी पढ़ लीजिएगा, करंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण जम्मू कश्मीर में किस नदी पर किया जा रहा है। तो ये है झेलम, बी है रावी, सी है चिनाब और डी है सतलुज। तो ये जो है रतलेब जल विद्युत परियोजना का निर्माण हो रहा है वो है चिनाब नदी पे हो रहा है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 54 नंबर क्वेश्चन की, तो जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है। पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में किसे शामिल किया गया है। तो वो है ए, अब ऑप्शन पढ़ लें। ए अमृत सिंह, बी है उर्जित पटेल, सी है रघुराम राजन और डी है गीता गोपीनाथ। तो इसका सही आंसर है बी उर्जित आर पटेल। ठीक है, ये भारत के पूर्व गवर्नर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 55 नंबर का। अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है। ठीक है, शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है। तो ए है मथुरा, बी है जोरहाट और सी है डिब्रूगढ़, डी है नुमालीगढ़। ठीक है, तो 55 का सही आंसर है आपका सही आंसर है जोरहाट। ठीक है, जोरहाट में किया गया है। और जोरहाट जो है वो असम में स्थित है। ठीक है, असम राज्य में स्थित है। वहीं पर भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत की गई है। चलिए आपका 56 नंबर क्वेश्चन है। जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है। ए है राजीव कुमार, बी है परमेश्वर है, सी है BK शाश्वत और सी डी है अमिताभ कांत। तो इसका सही आंसर है डी अमिताभ कांत को। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है कि मई 2022 में जारी विश्व प्रेस सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है। तो ए है 152, बी है 150 और सी है 145 और डी है 142। ठीक है, तो विश्व प्रेस सूचकांक में 2022 के अनुसार भारत अभी 152वें स्थान पे है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है आपका। 58 नंबर क्वेश्चन, 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है जापान और सी है भारत और डी है न्यूजीलैंड। तो क्वाड में आपका न्यूजीलैंड शामिल नहीं है, यही आपका सही आंसर है। बाकी भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान ये सब शामिल हैं।
ठीक है। 59 नंबर आपका क्वेश्चन है, मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आसानी निर्मित हुआ। आसानी, उसका नाम था आसानी। इस चक्रवात का नाम आसानी किस देश ने रखा? मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उत्पन्न हुआ उसका आसानी नाम रख दिया गया। और किस देश ने रखा? तो ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी थाईलैंड और डी है मालदीव। तो श्रीलंका जो है उसी ने उसका नाम आसानी रखा था, उस चक्रवात का नाम। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जो ताल ज्वालामुखी 2022 में विस्फोट हुआ, ठीक है, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यही आपका क्वेश्चन है। आंसर इंडोनेशिया, बी ए है इंडोनेशिया, बी चिली, सी फिलीपींस और डी मेक्सिको। तो इसका सही आंसर है सी फिलीपींस, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ए कथकली, बी भांगड़ा, सी ओडिसी और डी है मोहिनीअट्टम। तो देखिए कथकली, ओडिसी, मोहिनीअट्टम ये सब भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन आपका जो भांगड़ा है वो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? ए है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी है तमिलनाडु। तो आपका सही आंसर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है आपका राजस्थान, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? ए है महाराष्ट्र, बी है तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश और डी है केरल, ठीक है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है आपका वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है 64 नंबर का हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ए है मुंबई, बी बेंगलुरु, सी श्रीहरिकोटा और डी है तिरुवनंतपुरम। तो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है वो आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी तिरुवनंतपुरम, ठीक है। चलिए 65 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखें तो सूची ए का सूची 2 से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट का इस्तेमाल करके सही उत्तर चुनिए। अमजद अली खान, अमजद अली खान, अली हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, अल्लाह रखा। देखिए अमजद अली खान जो थे आपके वो किससे संबंधित थे? तो सरोद से संबंधित थे। किससे? सरोद, ठीक है। तो इसका 1 का 2 हो जाएगा। और अली हुसैन आपके जो थे वो शहनाई से संबंधित थे। किससे? शहनाई से। 4 पे चले जाएंगे। हरिप्रसाद चौरसिया जो थे आपके बांसुरी से संबंधित थे, तो 1 पे चला। अल्लाह रखा जो है आपके वो तबला से संबंधित है, 3 पे चले गए। यानी कि आपका 2 4 और 2 4 1 3, 2 4 1 3 कहाँ पे है? तो 2 4 1 3 आपका ऑप्शन सी, ठीक है। तो 65 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन, तो इंडोनेशिया की मुद्रा कौन सी है? डॉलर, रुपया, पाउंड। तो इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो है रुपया, ठीक है। इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। किस देश की कौन सी मुद्रा होती है? देश की राजधानी और पार्लियामेंट का, ये सब भी याद कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता? ए है वर्ना एना वॉन्स, बी है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड और सी है मिशेल हचिसन और डी है गीतांजलि श्री। तो 67 नंबर का सही आंसर है आपका गीतांजलि श्री ने, ठीक है। 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज गीतांजलि श्री ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 68 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें। 68 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें अगर, तो इसका मई 2022 में संपन्न UEFA चैंपियन लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? तो ए है लिवरपूल, बी है रियल मैड्रिड, सी है मैनचेस्टर सिटी और डी है बार्सिलोना, ठीक है। तो 68 का सही है रियल मैड्रिड ने जो है UEFA 2022 का खिताब जीता है, जो 2021-22 में संपन्न हुआ है, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जून 2022 में अबू धाबी यानी UAE में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी कि आईफा वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा द्वारा किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? 69 नंबर क्वेश्चन है। ए है लूडो, बी है सरदार उधम, सी है शेरशाह और डी है तड़प। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है वो है शेरशाह। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है आपका
प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 जून, बी है 15 जून और सी है 12 अप्रैल और डी है 13 मई। तो प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपका 7 जून को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब ये सब आपके जो भी क्वेश्चन थे मैथ और इंग्लिश को छोड़ के, ठीक है, 70 नंबर तक, उसमें 10 नंबर तो छोड़ ही दीजिए, 10 क्वेश्चन मैथ और इंग्लिश के, बाकी हम लोग 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चन 5-5 का एक गद्यांश देगा 5 नंबर, उसमें उससे 5 क्वेश्चन और दूसरा गद्यांश देगा उससे 5, 10 क्वेश्चन हो गए। और DI से 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 20 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन से एक DI का चार्ट दे देगा, उससे 5 क्वेश्चन, इस तरह 4 चार्ट देगा, उससे 5-5 क्वेश्चन करके 20 क्वेश्चन उससे पूछेगा। तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है साथियों। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा और अपने साथियों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।